अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाकिर हुसैन, आपका फ़िज़िक्स टीचर। इस लेक्चर में हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि साइंटिफिक नोटेशन है, इसको डिटेल से समझेंगे और हम ये समझेंगे कि साइंटिफिक नोटेशन में आदाद को कैसे लिखा जाता है। इसको समझने के लिए आइए चलते हैं लाइट बोर्ड की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, साइंटिफिक नोटेशन क्या होती है? इसको आप ऐसे ही समझ लें जैसे हमने इससे पहले प्रीफिक्सेस को पढ़ा था, तो हमने ये देखा कि प्रीफिक्सेस हमारा काम आसान कर देते हैं। जो बहुत बड़ी वैल्यूज़ हों या बहुत छोटी कीमतें हों, उनको लिखने में और पढ़ने में हमारा काम आसान करने में प्रीफिक्सेस मदद देते थे। इसी तरह से जो साइंटिफिक नोटेशन है स्टूडेंट्स, ये भी एक ऐसा ही तरीकाकार है जिसकी मदद से हम बहुत बड़ी वैल्यूज़ को, यानी कि बहुत बड़ी कीमतों को या बहुत छोटी कीमतों को बहुत आसान करके लिख सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। अब इसमें अदाद को कैसे लिखा जाता है? तो इसमें अदाद को लिखने का एक ऐसा तरीका होता है जिसमें हम अदाद को 10 की मुनासिब पावर में लिखते हैं और उसके साथ एक नंबर मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि एक नंबर से उसको ज़रब दे देते हैं। और वो नंबर कहाँ होता है? वो नंबर होता है 1 से 10 के दरमियान में। ठीक है, मिसाल के तौर पर मैं आपके सामने एक मिसाल लिखता हूँ। एक नंबर है 62,750। इसको 10 की ताकत में लिखने के मुख्तलिफ तरीके हैं। जैसे इसको मैं लिखता हूँ, अगर आप देखिए तो यहाँ आपको पॉइंट कहीं भी नज़र नहीं आ रहा, तो वो कहाँ होगा? एंड पर होगा। इस पॉइंट को यहाँ से मैं अगर इधर लेके आता हूँ तो ये आ जाएगा 62.75 ज़रब 10 की ताकत कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स? 3 नंबर आगे मूव किया ना हमने, तो 10 की ताकत 3 आ जाएगा। या इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं, इस पॉइंट को यहाँ की बजाय मैं इधर ले आता हूँ इस जगह पर, तो ये आ जाएगा 6.275 ज़रब 10 की ताकत कितना आ जाएगा? अब कितने डिजिट मूव किए? 1 2 3 और ये 4, तो ये 4 आ गया। या इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ये जो पॉइंट है इसको आप 6 के बाद यहाँ ले आएँ, ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 0.6। अब ये 0 हमें फिर खुद से लगाना पड़ता है। 6.275 ज़रब 10 की ताकत कितनी आ जाएगी स्टूडेंट्स? 10 की ताकत आ जाएगी 1 2 3 4 5, 10 की ताकत 5। अब ये देखें, हमने इस एक नंबर को मुख्तलिफ अंदाज में लिख के देखा। अब इन सब में 10 की ताकत आ रही है, 10 की पावर जो है इसमें 3 है, इसमें 4 है और इसमें 5 है। लेकिन अब इनमें से जो स्टैंडर्ड फॉर्म होगी, जो साइंटिफिक नोटेशन होगी, वो कौन सी शक्ल होगी? वो स्टूडेंट्स होगी ये वाली शक्ल, ये जिसके अंदर हमने इशारिया को एक जो डेसिमल पॉइंट के बाद लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखें स्टूडेंट्स, ये इशारिया से पहले जो नंबर है वो 6 है, यानी कि एक सिर्फ इंसा आएगा। इशारिया से पहले 2 3 इंसे नहीं आ सकते, सिर्फ एक इंसा आएगा। तो स्टैंडर्ड फॉर्म की जो शक्ल है वो ये होगी कि इशारिया कहाँ होना चाहिए? जो पहला नॉन ज़ीरो हिंसा है उसके फ़ौरन बाद। ठीक है, ये यहाँ देखें, पहला नॉन ज़ीरो हिंसा कौन सा था? 6, इसके फ़ौरन बाद। ठीक है, तो यहाँ हमने 6 के बाद पॉइंट को लगाया, तो ये क्या है इसकी? ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। और इसके अलावा जो साइंटिफिक नोटेशन है स्टूडेंट्स, ये हमारी हेल्प करती है बहुत बड़ी वैल्यूज़ को बहुत आसान करके लिखने में। जैसे मिसाल के तौर पर चाँद का जो ज़मीन से फासला है, चाँद का ज़मीन से फासला, ये स्टूडेंट्स है 38 करोड़ 40 लाख मीटर। अब ये देखें स्टूडेंट्स, ये चाँद का ज़मीन से फासला है 38 करोड़ 40 लाख मीटर्स। तो अब ये देखें, एक बड़ी कीमत है। अगर फ़र्ज़ करें न्यूमेरिकल में आ जाता है आपको ये कि न्यूमेरिकल में इस कीमत को इस्तेमाल करें, आप इसको डिवाइड कर रहे हैं, कहीं आप इसको ज़रब कर रहे हैं, तो बार बार कहीं आप ज़ीरो हो सकता है कम लगा दें, कहीं ज़ीरो आप ज़्यादा लगा दें, तो कैलकुलेशन में मसला आ सकता है। तो फिर हम इसको आसान करके लिख देते हैं साइंटिफिक नोटेशन की मदद से। और साइंटिफिक नोटेशन में कैसे लिखेंगे? देखिए स्टूडेंट्स, इसमें जहाँ पॉइंट हो, पॉइंट को उठाकर आपने कहाँ लेके आना है? जो बाईं तरफ से पहला नॉन ज़ीरो हिंसा होगा उसके बाद, बाईं तरफ से पहला
नॉन ज़ीरो हिस्सा। तो यहाँ देखिए, यहाँ पॉइंट तो कहीं नज़र ही नहीं आ रहा, फिर कहाँ होगा, फिर यहाँ एंड पर होगा। अब इसको यहाँ से उठा के कहाँ लेके आना है, यहाँ पर स्टूडेंट्स, ठीक है। तो अब कितने आपने हिंद से आगे मूव करना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 हिंद से मूव किया, तो हम इसको यूँ लिख सकते हैं 3.84, और ये ज़ीरो जो है इनसे हमारी जान छूट जाती है, इन ज़ीरो को हम नहीं लिखते होते। 3.84 ज़रब 10 की ताकत कितनी आ जाएगी स्टूडेंट्स, कितने हिंद से अगर आगे हमने इसको मूव करवाया था 8, तो ये 10 की ताकत 8 मीटर्स। अब ये देखें स्टूडेंट्स, हमने फासला को कितनी आसानी से लिख लिया, 3.84 ज़रब 10 की ताकत 8 मीटर। अब आप इसको बार बार भी इस्तेमाल करें तो इसको लिखने में, पढ़ने में कोई गलती नहीं होने वाली। तो स्टूडेंट्स, ये मतलब इसका फ़ायदा है साइंटिफिक नोटेशन का। अब साइंटिफिक नोटेशन की डेफिनेशन क्या है, इसको ज़रा देखते हैं। तो इसमें देखिए, साइंटिफिक नोटेशन में अदाद को 10 की, ये वाला 10 की मुनासिब पावर या प्रीफिक्स से लिखा जाता है, और डेसिमल पॉइंट से पहले सिर्फ एक नॉन ज़ीरो हिस्सा होता है। यानी कि ये जो डेसिमल पॉइंट है स्टूडेंट्स, इससे पहले सिर्फ एक नॉन ज़ीरो हिस्सा होना है, ठीक है। तो ये डेफिनेशन है हमारे पास किसकी, साइंटिफिक नोटेशन की। अब इसके बाद स्टूडेंट्स, ये साइंटिफिक नोटेशन की आपने डेफिनेशन याद करनी है और साथ में एक मिसाल कर लें, ठीक है। और इसके अलावा और भी मिसालें हमने डिस्कस करनी है। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन आता होता है, साइंटिफिक नोटेशन से क्या मुराद है, ठीक है, कोई मिसाल दें। तो आप इसकी डेफिनेशन लिखें और साथ में कोई मिसाल दे दें, ठीक है। मैंने आपके सामने ये मिसाल लिखी, आप ये भी लिख सकते हैं, ठीक है, ये भी लिख सकते हैं, और भी जो आपके जहन में हो आप वो भी लिख सकते हैं। अब इसके बाद स्टूडेंट्स, एक इसी टॉपिक से फ़ौरन बाद एक क्विज़ है, इसको देखते हैं। इसमें पहला सवाल है कि अक्सर इस्तेमाल होने वाले 5 प्रीफिक्सेस के नाम लिखिए। तो अक्सर जो इस्तेमाल होते हैं प्रीफिक्सेस, वो कौन कौन से हैं, उनमें लिख लेते हैं हम। मिली लिख लेते हैं, और इसके अलावा स्टूडेंट्स हम किलो लिख लेते हैं, और इसके अलावा स्टूडेंट्स हम लिख लेते हैं, क्या नाम है, जो ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, माइक्रो लिख लेते हैं, माइक्रो। और इसके अलावा स्टूडेंट्स हम लिख लेते हैं नैनो लिख लेते हैं, नैनो। और इसके अलावा और कौन सा लिखा जा सकता है, सेंटी लिख लेते हैं, सेंटी। तो अब इनको इंग्लिश में भी साथ लिखना ज़रूरी होता है। मिली को हम MILLI मिली लिख सकते हैं, किलो को हम KILO किलो, माइक्रो को हम MICRO, और नैनो को हम NANO, और सेंटी को हम CENTI सेंटी लिख सकते हैं। अब इनकी कीमतें भी लिखी जा सकती हैं, ठीक है। इनकी कीमतें हम लिख लेते हैं। जैसे मिली की कीमत कितनी होती है स्टूडेंट्स, मिली की होती है 10 की ताकत -3, और किलो की कितनी होती है 10 की ताकत 3, और माइक्रो की कितनी होती है स्टूडेंट्स 10 की ताकत -6, और नैनो की कितनी होती है स्टूडेंट्स 10 की ताकत -9, और सेंटी की कितनी होती है 10 की ताकत -2। तो ये सारी कीमतें भी साथ लिखी जाए। तो ये स्टूडेंट्स 5 हमारे पास प्रीफिक्सेस हो गए, 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है। तो आप इसके अलावा कोई भी, लेकिन इंपॉर्टेंट जो मशहूर हैं वो आपने लिखने हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरा सवाल है स्टूडेंट्स, सूरज ज़मीन से 150 मिलियन यानी कि 15 करोड़ किलोमीटर के फासला पर है। इसे आम तरीका से लिखिए, साइंटिफिक नोटेशन में लिखिए। तो आपने सूरज का जो ज़मीन से फासला है जो कि 15 करोड़ किलोमीटर्स है, इसको आपने किस में लिखना है, आम तरीके से पहले लिखना है, और उसके बाद उसी को आपने किस में लिखना है, साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। तो देखिएगा, हम पहले इसको आम तरीका से लिखते हैं, आम तरीका से। आम तरीका से स्टूडेंट्स, जो 15 करोड़ है
उसको आप यूँ लिख सकते हैं 15 के बाद 1 2 3 4 5 6, ये कितने हो गए? इसको पढ़ते हैं ज़रा। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, मतलब एक ज़ीरो और। अब ये कितना हो गया? ये 15 करोड़। पढ़ते हैं इसको। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000 और ये लाख, 10 लाख, करोड़ और ये 10 करोड़। तो ये स्टूडेंट्स कितना हो गया? ये 15 करोड़ हो गया हमारे पास। आगे यूनिट क्या लगाना है? किलोमीटर लगाना है। अब ये आम तरीका से हमने इसको लिख दिया। इसके बाद हमने इसको किस में लिखना है? इसके बाद हमने इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। साइंटिफिक नोटेशन में लिखने से। तो डियर स्टूडेंट्स, इसको साइंटिफिक नोटेशन में कैसे लिखेंगे? आप यहाँ देखें, आपको कहीं पॉइंट नज़र आ रहा है, आप इसको पहले नीचे लिख लेते हैं। 15 के बाद कितने ज़ीरो हैं? 1 2 3 4 5 6 और ये 7। 2 3 4 5 6 और ये 7 किलोमीटर। यहाँ कहीं पॉइंट आपको नज़र आ रहा है स्टूडेंट्स? आप कहेंगे सर पॉइंट कहीं भी नहीं है, तो पॉइंट कहाँ होगा फिर? एंड पर। तो हमने जब साइंटिफिक नोटेशन में लिखना होता था तो इस पॉइंट को बाईं तरफ से जो पहला नॉन ज़ीरो डिजिट होता है, नॉन ज़ीरो नंबर होता है, उसके बाद पॉइंट को लगाना होता है। ये यानी यहाँ पॉइंट लेके आना है। तो ये आ जाएगा 1.5 ज़रब 10 की ताकत कितना आ जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 आगे किलोमीटर 7 वैसे ही आ गया। तो ये स्टूडेंट है इसकी साइंटिफिक नोटेशन। इसके बाद तीसरा सवाल जो है वो है नीचे दिए गए अदाद को साइंटिफिक नोटेशन में लिखिए। आपके पास चंद अदाद हैं, इनको हमने साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। तो सबसे पहले इसको लिखते हैं। इसमें देखिएगा स्टूडेंट्स, यहाँ 3 ज़ीरो ये हैं, 3 ज़ीरो ये हैं और 3 ज़ीरो ये हैं, और यहाँ एक ऐसा नंबर है जो कि नॉन ज़ीरो है, यानी कि ज़ीरो नहीं है। नॉन ज़ीरो का मतलब जो ज़ीरो ना हो, ज़ीरो के अलावा कोई भी नंबर। अब पॉइंट कहाँ पर है? कहीं भी नज़र नहीं आ रहा, तो पॉइंट एंड पर होगा। यहाँ से कहाँ लेके आना है पॉइंट को? इधर लेके आना है। तो इसको हम यूँ लिख सकते हैं 3.0, एक ज़ीरो वैसे लगा दें, ना भी लगाना चाहें तो कोई मसला नहीं। क्रॉस यानी कि ज़रब 10 की ताकत कितना आ जाएगा? 3 3 और 3 9 हो गया। 10 की ताकत 9 मीटर पर सेकेंड। तो ये स्टूडेंट इसकी साइंटिफिक नोटेशन है। इसके बाद इसको देखते हैं। यहाँ आपको पॉइंट कहीं नज़र आ रहा है? कहीं भी नहीं, तो यहाँ होगा। पॉइंट को कहाँ लेके आना है? इस जगह पर, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं 6.4 ज़रब 10 की ताकत कितना आ जाएगा? 1 2 3 4 5 6 और ये मीटर 7 वैसे। तो ये इसकी साइंटिफिक नोटेशन होगी। और इसके अलावा स्टूडेंट्स देखिए, सी में कह रहा है कि इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखें। तरीका क्या है कि जो बाईं तरफ से पहला नॉन ज़ीरो जो नंबर होगा उसके बाद पॉइंट लगाना है। तो बाईं तरफ से देखें कौन आ रहा है? ये एक बाईं तरफ से पहला एक नॉन ज़ीरो डिजिट नंबर आ रहा है, तो इसके बाद यहाँ पॉइंट को लेकर आना है। यहाँ लाने के लिए मैं क्या करूँगा? पॉइंट को यहाँ से उठा के इधर लाना है, तो ये आ जाएगा 1.6 ज़रब 10 की ताकत। अब 10 की ताकत कितनी लगाएंगे? देखिए कितने डिजिट गए आगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये एक भी तो क्रॉस किया है ना हमने, 9। तो 10 की ताकत आ जाएगा -9। -9 क्यों है स्टूडेंट्स? क्योंकि पॉइंट को दाएं तरफ, या आप कह लें छोटी वैल्यू से हमने बड़ी वैल्यू बनाई है, तो पावर माइनस में आ जाएगी और साथ में ग्राम वैसे ही आ गया। अब आखिरी जो इसका क्वेश्चन है उसमें देखें, यहाँ पॉइंट है और इसको हमने बाईं तरफ से पहला नॉन ज़ीरो डिजिट, पहला नॉन ज़ीरो नंबर ये 5 है, इसके बाद लेके आना है, यहाँ लेके आना है। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसको हम लिख सकते हैं 5.48 ज़रब 10 की ताकत कितनी आएगी? ये देखें पॉइंट इधर था, 1 2 3 4 और ये 5, तो 10 की ताकत आ जाएगा 5 और आगे सेकंड वैसे ही। तो ये स्टूडेंट साइंटिफिक नोटेशन है जिसमें हमने इसको लिखा। अब इसके अलावा स्टूडेंट्स, ये जो साइंटिफिक नोटेशन वाला जो टॉपिक है, इसके बिल्कुल दाएं तरफ एक आपको टेबल दिया गया है जिसमें मुख्तलिफ इजसाम का मास दिया गया है आपको। अब ये जो टेबल है इसमें अगर आप देखें स्टूडेंट्स, तो जितने भी इजसाम का मास आपको दिया गया है वो सब साइंटिफिक नोटेशन में लिखे हुए हैं। ज़मीन का मास अगर आप स्टूडेंट्स देखें तो वो कितना है? वो है 6 ज़रब 10 की ताकत 27 ग्राम।
और इस तरह से नीचे आते चले जाएं। एक हाथी का मास अगर आप देखें तो वो है 5 ज़रब 10 की ताकत 6 ग्राम। और इसके बिल्कुल नीचे एक एवरेज इंसान जो है, एक औसत आम दरमियाना इंसान, उसका मास दिया हुआ है जो कि आमतौर पर 75 किलोग्राम होता है, 75 किलोग्राम। तो 75 किलोग्राम का जो मास है एक आदमी का, उसको लिखा हुआ है 7.5 ज़रब 10 की ताकत 4 ग्राम। इस तरह से आप नीचे जाते जाएं, बहुत सारी चीज़ों के आपको मासेस दिए हुए हैं और आप देख सकते हैं कि सारे किस में लिखे हुए हैं, सारे साइंटिफिक नोटेशन में लिखे हुए हैं। तो ये स्टूडेंट्स साइंटिफिक नोटेशन को लिखने का तरीका था, ये हमने देखा, मिसालों से भी समझा और इसकी डेफिनेशन को भी समझ लिया। इस लेक्चर में हमने साइंटिफिक नोटेशन में अदाद को लिखने का तरीका बहुत डिटेल से समझा और हमने ये भी जाना कि साइंटिफिक नोटेशन का एक दूसरा नाम स्टैंडर्ड फॉर्म भी है। आपको ये लेक्चर समझ आया होगा और अगले लेक्चर में जल्द मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।